प्रधान पद की बह रही बयार। इसी मौके पर JNI न्यूज की टीम जा पहुंची ब्राह्मण बहुल्य गांव वीरखेड़ा, जहां पर यूं तो प्रधान पद के लिए खड़े हैं अनेक प्रत्याशी, लेकिन इन्हीं के बीच शिक्षित परिवार की बहू मंजू त्रिवेदी हैं सबसे अलग और इस दौड़ में हैं सबसे आगे। कारण उनके परिवार के पास अनुभव है प्रधानी का और अनेक सामाजिक कार्यों का। इनके ससुर जी श्री जय भगवान त्रिवेदी रह चुके हैं पूर्व प्रधान और भी अनेक सम्मानित पदों पर रहे हैं आसीन, और मंजू त्रिवेदी स्वयं भी हैं उच्च शिक्षित, जिस कारण सभी वर्गों का इन्हें मिल रहा समर्थन। इस समय हम मौजूद हैं सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव वीरखेड़ा में, जहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में इस टाइम प्रधान के पद की होड़ लगी हुई है। कुछ लोग यहां पर भी खड़े हुए हैं और ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे पास है जिनकी पुत्र वधू यहां पर गांव प्रधान के भावी पद की उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई है। उनसे कुछ बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि भविष्य में अगर वो प्रधान बन जाती हैं तो ये क्या क्या सुविधाएं अपने गांव वालों को देंगे। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम जय भगवान त्रिवेदी है। मेरा बेटे की पुत्र वधू इधर देखो, मेरी पुत्र वधू मंजूलता प्रधान के लिए यहाँ उम्मीदवार है और मैं 82 में यहाँ 1982 में पहली बार प्रधान बना। उसके बाद 1988 में चुनाव हुए। 1988 में मैं दूसरी बार प्रधान बना। उसके बाद फिर मैं 88 से 95 तक का जो समय था, उसी बीच 1994 में कोऑपरेटिव के चुनाव आए और मैं जिला सहकारी बैंक लिमिटेड बुलंदशहर का निर्विरोध अध्यक्ष बना। उसके पश्चात 1999 में मैं पुनः जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बना। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो अब भविष्य में क्या क्या आप सुविधाएं अपने गांव वालों को देना चाहेंगे। ऐसा है, 88 के बाद मैंने गांव में कोई चुनाव नहीं लड़ा, न मेरे परिवार ने लड़ा। वो एक अलग चीज है कि हम किसी के साथ रहे और दूसरों को बनाते रहे, लेकिन गांव में जो विकास कार्य होने हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। अब जो पीछे प्रधान ने, वर्तमान प्रधान, इतना पैसा है, उसने कोई काम नहीं किया और शमशान घाट के लिए भी 24 लाख रुपया है, उसमें से 5-7 लाख रुपया लगा करके बाकी सब शमशान के पैसे को भी खा गए। और मैं जो काम बाकी है, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी, यदि हमें गांववासी प्रधानी का अवसर देते हैं तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि गांव में अस्पताल का निर्माण हो, प्रसूति गृह हो, जिससे महिला बहनों को और गांव के लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि अस्पताल सरकारी खोलने से मेजर तो इलाज नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे बुखार सुखार अगड़म झगड़म उसकी फ्री सेवा हो सके। तो सबसे पहला लक्ष्य मेरा होगा कि गांव में अस्पताल की स्थापना हो। दूसरा मेरा है कि डाक खाना गांव में नहीं है, पोस्ट ऑफिस किसी ने प्रयास भी नहीं किया। मेरा भरसक प्रयास होगा कि गांव में पोस्ट ऑफिस की स्थापना हो। तीसरा मेरा लक्ष्य ये है कि हमारे शमशान के लिए, तो हमारे शमशान में जो ब्राह्मणों के शमशान है उनमें तो काम पहले से भी काफी हो गया था, बाउंड्री पहले हुई पड़ी थी, कुछ इसने लगाया, लेकिन हमारे जो और शमशान है, हमारे शेड्यूल कास्ट के शमशान है, जाटव भाइयों के और मुसलमानों के कब्रिस्तान है, इनका भी सौंदर्यीकरण हो। मैं किसी भी प्रयास करके, पंचायत मंत्री से मेरे मित्र मिलने वाले हैं भूपेन चौधरी, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इन दोनों का भी उच्चीकरण हो और सौंदर्यीकरण हो। तीसरा मेरा है कि गांव में बेरोजगारी बहुत है, तो मैं विभिन्न विभागों में मिलकर के
यहाँ कैंप लगवाने की कोशिश करूंगा। बेरोजगारी का जमाना है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले। चौथा, मेरी सबसे अच्छी जो योजना है, तो सबसे बड़ी योजना मेरी चौथी है कि हमारे गांव में महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है, महिला बहनों के लिए, तो मैं स्वयं सहायता समूहों का गठन कराऊंगा। पूरे गांव में स्वयं सहायता समूहों का गठन कराऊंगा। नाबार्ड के माध्यम से उन्हें लोन भी मिलता है और कुटीर उद्योग का काम करा करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करूंगा। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान अगला मेरा है। प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान है वो गांव में सही तरह से पालन नहीं होता, सफाई ढंग से नहीं हो पाती है, उस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। मैं ये भी चाहूंगा कि गांव में एक पुस्तकालय का निर्माण हो और जो हमारे पंचायत के थोड़े आवास बने पड़े हुए हैं, भूखंड है, उनमें मैं पंचायत घर के निर्माण की मेरी योजना है। ये मेरी प्राथमिकता पर रहेंगे। हमारा गांव बहुत समरसता है, हमारे गांव में कोई भेदभाव नहीं है और मैं सब भेदभाव मिटाऊंगा और समाज को, हर वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए 24 घंटे प्रयासरत रहूंगा। ये मेरा प्रयास है, क्योंकि मुझे जो राजनीतिक अनुभव बहुत है। मुझ में भले ही इस समय कोई बहुत बड़ा पद न सही, लेकिन मुझे सारे के सारे मंत्री और सब लोग जो वो जानते हैं और हर उसमें जानते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस और मैं हर समय में पदों पर भी रहा हूँ और सभी से मेरे संबंध अच्छे हैं। इसी के साथ इस समय यहाँ पर इनके कुछ गांव के कुछ व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कुछ वृद्ध भी हैं और कुछ जवान भी हैं। उनसे हम बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि वो इस गांव में किस प्रधान को देखना चाहेंगे और क्यों। सर, मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं इस समय मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आप किनको ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। मंजुलता। क्यों? क्योंकि अब से पहले जो भी प्रधान रहे गाँव, उन्होंने गाँव में 10-15 साल में कोई काम नहीं किया। अब पूरा गांव इनकी तरफ बहुत उम्मीद की किरण लगा तरफ इनकी तरफ देख रहा है और इनके परिवार से पहले भी गांव प्रधान रहे तो मतलब बहुत ज्यादा विकास इन्होंने किया है पहले भी। बाबू जी, मैं जानना चाहूंगा आप किनको इस बार चुनाव में प्रधान पद के लिए समर्थन कर रहे हैं। देखो, इनसे तो बढ़िया कोई आदमी नहीं है। कौन? जो अब हैं, जिसके यहाँ हम बैठे हैं, और मैं पिछली प्रधानी नहीं देखता आ रहा हूँ, किसी तरह का कोई न्याय ही नहीं किया। केवल वो अपने पैसे के बलबूते पे रहते थे, कोई शिकायत करते थे, जाकर दी हमारी जा शिकायत कर दे, इस तरह की बातों को ठीक है। मैं सर आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं रविंद्र शर्मा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं इस चुनाव में। मंजुलता को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। किस लिए? मंजुलता एकमात्र गांव में ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो समाज को साथ करके और गांव का विकास कर सकती हैं और इसमें जो विकास को पंख लगेंगे, इसके लिए जो है हमारे प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। उसमें कुछ मुद्दे भी लिखे हैं कि इनको हम प्रमुखता के साथ लेकर के करेंगे। और मैं क्योंकि युवा हूं तो इन्होंने इसमें युवा स्वरोजगार और रोजगार के लिए भी इन्होंने अपने उसमें जो है पत्र में लिखा है, तो वो भी एक अच्छा प्रयास है और गांव में सुख सुविधाओं के लिए भी ये लोग समर्पित रहे हैं और अभी भी आगे भी रहेंगे। मैं सर आपका नाम परिचय जानना चाहूंगा। और शर्मा है सर। किसको आप समर्थन दे रहे हैं? हम इनको, हमारी चाची लगती है मंजुलता जी, इनको समर्थन देना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने जो भी बातें की हैं धरातलीय की हैं, ठीक है ना, और ये करेंगे भी। कथनी और करनी में क्योंकि अंतर नहीं होता, हम भी इन्हें काफी समय से जानते हैं, सही है, और ये विकास करेंगे। इन्होंने जो कहा है वो करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें करीब करीब सभी का समर्थन इनके साथ है। और किस लिए ये भी हमने सवाल किया तो उन्होंने उसका कारण भी बताया कि वो इनको क्यों समर्थन देना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज गौतम के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, GA9 न्यूज, सिकंदराबाद। जय त्रिवेदी जिंदाबाद, जय त्रिवेदी जिंदाबाद, मंजुलता जिंदाबाद, मंजुलता जिंदाबाद, जीतेगी भी जीतेगी, मंजुलता जीतेगी, जीतेगी भी जीतेगी, मंजुलता जीतेगी। हमारा प्रत्याशी कैसा हो, मंजुलता जैसा हो, हमारा प्रत्याशी कैसा हो, मंजुलता जैसा हो।
JNI न्यूज से कैमरा पर्सन मनोज गौतम के साथ मनीष शर्मा की पेशकश।